वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। 1 सितंबर ड्राइवर दिवस मना रहे हैं। जो भारत की सड़कों पे 365 दिन ड्राइवर काम करते हैं और उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलता है। ये समझ लीजिए कि ड्राइवर के बिना कुछ भी संभव नहीं है देश के अंदर। पहले नितिन गडकरी जी ने दिल्ली की एक सभा में कहा था कि ड्राइवर भी बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। 9 साल बाद नितिन गडकरी जी को ख्याल आता है कि सड़कों पे ड्राइवर चल रहे हैं। राहुल गांधी जी का भी मैंने एक देखा है जिसमें वो 60 किलोमीटर ट्रक में बैठ के गए थे। तो ये चुनावी बातों से काम चलने वाला नहीं है। अगर हड़ताल देश में ड्राइवर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या हो। तो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन अगर किया जाएगा तो बड़ा ही ऐसा होगा जो मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप समझ सकते हैं कि अगर देश के ड्राइवर इस पहिए को नहीं चलाएंगे तो इस सरकार की स्थिति क्या होगी और देश की स्थिति क्या होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बुलंद आवाज में। मैं सुनील नागर आपके साथ। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ द्वारा ड्राइवर दिवस जंक्शन की थान मंडी में समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, ट्रैफिक थाना के इंचार्ज विजेंद्र शर्मा रहे। अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष सतनाम सिंह जासल ने की। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि देश को आजाद हुए 77 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु आज तक ड्राइवर वर्ग को उनके अधिकार नहीं मिल पाए। किसी भी सरकार ने ड्राइवरों के हक को अधिकार की रक्षा के लिए कानून नहीं बनाए। उन्होंने बताया कि जो वर्ग साल के 365 दिन सड़कों पर काम करते हैं उन्हें साल में एक दिन भी सम्मान नहीं मिलता। ये बड़े शर्म की बात है। उन्होंने बताया कि देश में ड्राइवर की दुर्दशा को देखते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 28 प्रदेश सरकार व 8 केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में निर्देश देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि जिस वर्ग के देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान है उसकी अपेक्षा की जा रही है। यातायात प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने भी सभा में यातायात नियमों का पालन करते हुए और नशा कर वाहन न चलाने का आह्वान किया। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। जी, पहले मैं नमस्कार करूंगा। मैं प्रकाश कुमार सिंह, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का राष्ट्रीय महामंत्री हूं और आज मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में 1 सितंबर ड्राइवर दिवस के उपलक्ष्य में आया था। और भारत के सभी राज्यों में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के द्वारा 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस मनाया जा रहा है। पिछले 10 सालों से हम 1 सितंबर ड्राइवर दिवस मना रहे हैं। जो भारत की सड़कों पे 365 दिन ड्राइवर काम करते हैं और उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलता है। ये बड़े ही शर्म की बात है भारत की सरकार के लिए। और आज जिस ड्राइवर का इस देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद भी उन्हें नकारा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत जल्द ही सरकार भी इन मांगों को समझेगी। जो मांग हम लोगों ने दिया है ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस और ड्राइवर राहत कोष का। सबसे बड़ी विनम्रता मैं ये कहूँगा कि आप देख लीजिए कि जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, आप ये समझ लीजिए कि ड्राइवर के बिना कुछ भी संभव नहीं है देश के अंदर। लेकिन उन्हें एक दिन भी सम्मान न देके, लेकिन ऑल ड्राइवर कल्याण संघ ही नहीं, भारत के हजारों संगठनों ने आज भारत के सभी राज्यों में 1 सितंबर ड्राइवर दिवस धूमधाम से मनाया है। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, भारत के सभी ड्राइवरों को हार्दिक बधाई दे रहा हूँ मैं 1 सितंबर ड्राइवर दिवस के उपलक्ष्य में। चुनाव आ रहे हैं, किस तरह का विरोध रहेगा अगर आपकी मांगे नहीं जाएंगे? देखिए जी, चुनाव आ रहे हैं और आपको मैं बता दूं, चुनाव की जब बात आपने कही तो अभी 10-15 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने दिल्ली की एक सभा में कहा था कि ड्राइवर भी बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और ड्राइवरों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। ये 9 साल बाद नितिन गडकरी जी को ख्याल आता है कि सड़कों पर ड्राइवर चल रहे हैं। आप 9 साल से केंद्रीय मंत्री रहे और 9 साल से आपको ख्याल नहीं आया। राहुल गांधी जी का भी मैंने एक देखा है जिसमें वो 60 किलोमीटर ट्रक में बैठ के गए थे। अभी हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया था। उन्होंने भी ड्राइवर के लिए कहा।
तो ये चुनावी बातों से काम चलने वाला नहीं है। 2023 में अगर सरकार ने इस पे कुछ कानून नहीं बनाया, क्योंकि आज तक भारत में ड्राइवरों ने हड़ताल नहीं किया ये, और अगर हड़ताल देश में ड्राइवर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या होगी। वो भयानक मंजर होगा जो मैं नहीं कभी चाहता हूं कि मेरे देश के अंदर वो स्थिति बने। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि सरकार इसी साल में मानेगी। अगर नहीं मानती है तो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन अगर किया जाएगा तो बड़ा ही ऐसा होगा जो मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप समझ सकते हैं कि अगर देश के ड्राइवर इस पहिए को नहीं चलाएंगे तो सरकार की स्थिति क्या होगी और देश की स्थिति क्या होगी। क्योंकि दूध, सब्जी, शहर, संसद, शमशान, अस्पताल, हर जगह ड्राइवर का योगदान है। अगर ड्राइवर एक दिन के लिए रुक जाते हैं तो हमारा देश का धड़कन रुक जाएगा। तो ऐसी स्थिति ना बने, मैं यही चाहता हूं कि सरकार समझ जाए और 2023 में ही समझे, क्योंकि हम लोगों के पास वक्त नहीं, क्योंकि हम तो 77 साल से समझ रहे हैं। अब कितना समझे, हम तो शुरू से ही शोषण और अत्याचार के शिकार होते रहे, क्योंकि हम लोगों के पास वक्त नहीं है। क्योंकि ड्राइवरों की जो दुर्दशा भारत में है, पिछले साल 28 जून को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य प्रदेशों को दिया है लिख के। इसके बावजूद भी सरकार इन बातों को मानने को तैयार नहीं। तो ये जो स्थिति बनी है, अगर हमारे पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं कि सरकार माने, और नहीं तो हम वही करेंगे जिसका मैं नहीं चाहता हूं। आखिर तक मैं नहीं चाहता हूं कि ये स्थिति भारत में बने कि ड्राइवरों को आंदोलन करने की नौबत आए।